नमस्कार दोस्तों। तो कल हम लोगों ने पढ़ा 5.1 के न्यूमेरिकलों को कुछ, जिसमें 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नों का हमने सलूशन किया था। अब आइए देखा जाए 12 नंबर से। तो 12 नंबर में कई पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए कि कह रहा है कि सतत पर विचार करना है, जहाँ f निम्नलिखित फलन द्वारा परिभाषित किया गया है। इसमें 3 पार्ट हैं। fx दिया गया है, पहला क्वेश्चन कि ये जो है 3, 4, 5। अच्छा, 3 कब है? यदि x जो है 0 से अधिक या 0 के बराबर या 1 से कम या 1 के बराबर है तो 3 आएगा। और x जब 1 से अधिक हो और 3 से कम है तब ये, और 3 से अधिक और 10 के बराबर, ठीक है। तो इस पे विचार करना है कि f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, तो विचार कीजिए। चलिए विचार किया जाए इसमें। पहली बात कि देखिए, जब x का मान 0 है तो 3 रखना है, ठीक है। 0 से अधिक होगा और 1 तक है तो भी आपको यही रखना है, 3 ही रखना है। यानी 0 पर तो सतत है, 0 से कम होगा, 0 से अधिक, ध्यान समझिए, 0 से अधिक और 1 के बीच में अगर हम रखते हैं, ठीक है, तब तो ये 3 होगा। क्या होगा? 3। या 0 रखते हैं तो 3 होगा। तो 0 से कम के लिए दिया ही नहीं है, 0 से अधिक के लिए दिया है, ठीक है। और 1 से कम के लिए दिया है, 1 से अधिक के लिए दिया है। देखिए, 1 से कम के लिए दिया है, 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा तो 3, 1 से कम होगा तो भी 3, और 1 से अधिक होगा तो 4। तो x बराबर 1 पर तो सतत है नहीं। हम समझिए कि f0 अगर रखते हैं, ठीक है, तो 0 से कम के लिए नहीं दिया है, 0 से कम के लिए तो दिया ही नहीं है। तो f1, यहाँ पर f1 रखें, तो f1 अगर रखेंगे तो 3, ठीक। और लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर जब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये तो 1 से कम आएगा, यानी 1 माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x एंगे 2, 1 माइनस, यानी f1 माइनस h, तो ये भी तो 3 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट जब लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो ये लिखेंगे लिमिट x एंगे टू 1 प्लस h। इसका मतलब यहाँ पर 1 प्लस h, तो 1 प्लस h 1 से अधिक, 1 से अधिक का मतलब ये आ गया 4। तो ये दोनों बराबर नहीं, यानी x बराबर 1 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। अब देखिए कि 3 पर देखें, अब x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर विचार करें अगर, तो f3, अगर f3 लिखेंगे तो f3 बराबर 5, f3 बराबर क्या लिखेंगे? 5, क्योंकि 3 के बराबर है तो 5। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x एंगे टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब है यहाँ पर 3 माइनस h, और 3 माइनस h का मतलब है कि 3 से कम, 3 से कम होगा तो ये, अर्थात यहाँ पर 4 आया। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये लिमिट x एंगे टू 3 प्लस, इसका मतलब यहाँ 3 प्लस h, और 3 प्लस h 3 से अधिक, 3 से अधिक का मतलब 5। अब देखिए यहाँ पर आया कितना? 4, 4, यहाँ 5, यहाँ 5। इसका मतलब है कि x बराबर 3 पर असतत, क्या है? असतत है। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ये 4 था,
ये 3 था, ये 3 था, तो यह सतत नहीं था। और x बराबर 3 पर भी असतत है, सतत नहीं है। इसी तरह अगर 10 से कम है तभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, x 10 से कम है तो 5, लेकिन 10 के बराबर है तो 5, और 10 से अधिक है तो कुछ कहा ही नहीं गया, तो हम उस पर विचार ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी 0 से कम के लिए कहा ही नहीं गया, इसलिए इन पर हम विचार कर लिए। और अगर इसके बीच में होता है, 3 के 10 के बीच में होता है, तब सतत हो जाता है। 1 और 3 के बीच में होगा तो सतत होगा, 0 और 1 के बीच में कोई बिंदु होगा तो सतत होगा। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए दूसरा नंबर देखा जाए। fx बराबर इसी तरह है, दूसरा नंबर 12 का दूसरा नंबर fx बराबर 20 है, 0 है, और यहाँ पर 4x है। अच्छा, x जब 0 से कम है तो 20, और 0 से अधिक या 0 के बराबर है, 1 से कम 1 के बराबर तो 0, और जब x जो है 1 से अधिक है तब ये। तो चलिए यहाँ पर विचार करते हैं। तो x अगर 0 है, 0 पर विचार करें, तो 0 पर विचार करें तो f0 बराबर कितना, 20। ठीक है, f0 बराबर 0, सॉरी f0 बराबर 0। अच्छा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x एंगे टू 0 माइनस, यानी ये 0 माइनस है 0 से कम, तो 0 से कम होगा तो ये तो 20 आ गया ना, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर असतत है। क्या है, असतत है। अब चलिए x बराबर 1 पर विचार करते हैं। तो x बराबर 1 पर f1, तो f1 बराबर है 0। ठीक है, अब 1 से अधिक तो 1 से कम और 1 से अधिक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगे टू 1 माइनस, तो 1 माइनस का मतलब है कि यहाँ 1 माइनस है 1 से कम, तो 1 से कम रखेंगे तो यही आएगा, यानी 0। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x एंगे टू 1 प्लस, यानी यहाँ पर 1 प्लस h, 1 से अधिक, 1 से अधिक होगा तब हम ये इस्तेमाल करेंगे, यानी क्या, तो लिमिट h एंगे टू 0, यहाँ 4 और x की जगह पर 1 प्लस h रख दें, और h बराबर 0 रख दें तो 4। अब देखिए यहाँ 4 आ गया, 0 0 है, इसका मतलब है कि x बराबर 1 पर भी ये क्या है, असतत है। तो x 0 से कम होगा तो भी सतत होगा, यानी 0 से कम कोई भी राशि हो तो, और 0 और 1 के बीच में होगा तो सतत होगा, और 1 से अधिक अगर कोई बिंदु होगा तो भी सतत होगा। लेकिन x बराबर 1 पर सतत नहीं होगा, x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। हो गया। चलिए ठीक इसी तरह तीसरा नंबर है। ठीक इसी तरह तीसरा नंबर है कि fx दिया गया है -2 2x 2, ये x इज लेस देन और इक्वल टू -1 -1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ है x इज ग्रेटर देन 1। तो आप विचार कर लेंगे, उसी तरह लग जाएगा। 1 पर पहले -1 पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, -1 के बराबर होगा, -1 से कम होगा तो -2, -1 से के अधिक है तब ये 2, -1 से अधिक है तो 2 इंटू -1, तो -2 हो जाएगा, x बराबर -1 पर सतत हो जाएगा। 1 से कम है यानी x बराबर -1 पर, तो f -1 बराबर -2,
और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -1 टू द पावर माइनस, यानी यहाँ -1 माइनस h लिखना है। तो ये हो जाएगा कि 1 से कम होगा तो भी आप यही लिखेंगे -2। अच्छा, राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो ये लिमिट x एंगे टू -1 प्लस, यानी यहाँ पर -1 प्लस h लिखना है, 1 से अधिक, -1 से अधिक, तब ये आएगा। तो यहाँ पर लिमिट h एंगे टू 0 और 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस h। क्लियर? तो लिमिट -1 प्लस h, तो गुणा कर दिया जाए तो ये -2 आ गया। देखिए -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी। इसका मतलब है कि x बराबर -1 पर सतत है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर चेक किया जाए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो f1 देखा जाए तो ये 2 × 1 बराबर 2 हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x एंगे टू 1 माइनस, यानी 1 माइनस h, तो लिमिट h एंगे टू 0 और 1 से कम है तो ये 2 और यहाँ पर 1 माइनस h बराबर 0 रख दें तो 2। राइट हैंड लिमिट निकाला जाए तो ये लिमिट x एंगे टू 1 प्लस, यानी यहाँ पर 1 प्लस h रखना है। 1 से अधिक के लिए 2, ये 2, देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी x बराबर 1 पर सतत है। यानी x बराबर -1 पर भी सतत है, x बराबर 1 पर भी सतत है, अर्थात सभी बिंदुओं पर क्या है, सतत है। सॉल्व कर लीजिए। अब 13 नंबर है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिया गया है कि द्वारा परिभाषित कोण x बराबर 3 पर सतत है। 13 नंबर देखिए, a और b का मान ज्ञात करना है, जबकि f(x) बराबर दिया गया है ax प्लस 1 bx प्लस 3 और यहाँ x इज लेस देन और इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन 3, x बराबर 3 पर सतत है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए f3 बराबर यहाँ पर लिख दें a × 3 + 1, तो 3a + 1। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x एंगे टू 3 माइनस, यानी यहाँ पर 3 माइनस h, 3 से कम, तो 3 से कम होगा तो यही होगा लिमिट h एंगे टू 0 और ये जगह a 3 माइनस h प्लस 1, क्यों, तो यहाँ पर 3a और प्लस 1, h बराबर 0। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट देखा जाए तो राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x एंगे टू 3 प्लस, यानी यहाँ पर 3 प्लस h रखना है, लिमिट h एंगे टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या b और 3 प्लस h प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 3b और प्लस 3, क्यों। अब देखिए कि अगर हम सॉल्व करें a और b का मान निकालें, ठीक है, तो a और b का मान निकालने के लिए 3a प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3b प्लस
3। चूँकि हमें पता है कि F3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब बराबर हैं, तो 3a+1 बराबर हो जाएगा 3a+1 बराबर हो गया ये 3b+3। अब देखिए कि 3a+1 बराबर 3b+3, ये इधर आ जाए तो 3a माइनस 3b बराबर ये उधर चला जाए तो 2 हो गया। क्यों? तो 3a माइनस 3b बराबर 2, तो a माइनस b बराबर हो गया 2/3, समीकरण 2। a माइनस यहाँ पर ये मिला तो a बराबर हम लिख सकते हैं कि b+2/3। a और b में रिलेशन, तो b का मान हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, b का कोई भी रियल मान रखते जाएंगे, a का मान निकलता जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए 14 नंबर देखा जाए। लेमडा के किस मान के लिए fx बराबर लेमडा x² माइनस 2x, x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 और ये 4x + 1, ये x इज ग्रेटर देन 0। ये x बराबर 0 पर सतत होगा लेमडा के किस मान पर, और कह रहा है कि x बराबर 1 पर सतत पर विचार कीजिए। तो पहले तो लेमडा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो f0 बराबर, ठीक है, f0 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा तो ये लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 बराबर 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, तो लिमिट x इंटू 0 माइनस, यानी यहाँ 0 माइनस h रखना है, तो चलिए 0 माइनस h रख दिया जाए। तो लेमडा यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h इंटू 0 और ये लेमडा हो गया, यहाँ पे हो गया x², तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 और 0 माइनस h, तो लिमिट h इंटू 0, यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर हो गया क्या कि 0 माइनस h का स्क्वायर तो प्लस h का स्क्वायर, ठीक है, 0 प्लस h का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 0 इंटू h, और माइनस यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू h, तो ये तो 0 ही आ गया, और 0 से अधिक हैं, ठीक है, तो 0 से अधिक अगर है तो इस कंडीशन में देखा जाए राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x इंटू 0 प्लस यानी f0 प्लस h, तो ये वैल्यू रखा जाएगा, तो 4 लिमिट h इंटू 0
और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ 0 प्लस h प्लस 1, तो ये किसके मिला? 1 के मिला। देखा जा रहा है कि यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 मिला, यहाँ 0 मिला। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यह जो है सतत नहीं होगा, अर्थात लेम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है। हम सीधे लिख देंगे लेम्डा के किसी भी मान के लिए, लेम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक है, अब हमें ये भी देखना है, चेक करना है कि x बराबर 1 पर यह सतत लेम्डा के मानों के लिए है या नहीं। तो देखिए x बराबर जब 1 रखेंगे तो 0 से अधिक होगा ना, और 0 से अधिक होगा तो 1 से अधिक हो चाहे 1 से कम हो, यही रखना है। ठीक है, तो जब हम यही रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो लेम्डा का मान आ ही नहीं रहा है। जब 0 के बराबर या 0 से कम होगा तब ना लेम्डा का मान आएगा, अर्थात इस लेम्डा से कोई मतलब नहीं है। कब? जब x बराबर 1 पर सतत है तब। तो x बराबर 1 पर जब सतत है तो लेम्डा का चाहे जो भी मान रखेंगे, क्योंकि लेम्डा से स्वतंत्र है ये, इसलिए लेम्डा के सभी मानों के लिए x बराबर 1 पर ये क्या होगा? सतत होगा। लिख लीजिएगा कि लेम्डा के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए x बराबर 1 पर यह सतत होगा, क्योंकि x बराबर 1 0 से अधिक है, 0 से अधिक है, क्योंकि x बराबर 1 0 से अधिक है और इसके लिए फलन f(x) बराबर 4x प्लस 1 ही प्रयोग करना है, जो x का मान 1 से अधिक के लिए या 1 के लिए, ठीक है, किसी भी मान के लिए जो 1 से अधिक है या 0 से अधिक है सतत होगा। और इसमें लेम्डा का मान है ही नहीं, लेम्डा एक स्वतंत्र, लेम्डा से स्वतंत्र है, इसलिए लेम्डा का असर इस पर होगा ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि लेम्डा का मान चाहे जो भी रखें, वो तो लेम्डा का मान यहाँ रखना है ना, इसमें रखना ही नहीं है। लेम्डा का मान चाहे जो रखें, सभी रख दीजिए x y z, तो x बराबर 1 पर क्या होंगे? सतत होंगे। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए 15 नंबर पे। पंद्रह नंबर देखा जाए, gx दिया गया है कि gx बराबर x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी इंटीजर पूर्णांक संख्या होता है, उसको इस रूप में डिनोट किया जाता है। या तो 1 होगा या तो 2 होगा या 3, 1 या 2 या 3 के बीच में नहीं होगा, 2 से 3 के बीच में नहीं होगा, 1 से 2 के बीच में नहीं होगा, 3 से 4 के बीच में नहीं होगा। यानी जब भी ऐसे ग्रेटेस्ट x लिखा है, इसका मतलब होगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। अब ये 1 और 2 के बीच में 0.5 नहीं या 1.5 नहीं हो सकता है, ये सीधे 1 से 2 या फिर 2 से 3 या 3 से 4 होगा। क्लियर है? द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। ठीक है, यहाँ यह x पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। ठीक है, तो gx को ये दर्शाना है, gx को दर्शाइए। अब देखिए x का मान हम चाहे जो रखें, x का मान अगर 1 रखते हैं, ठीक है, x का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, जो भी रखें, तो x का मान अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, यही दर्शाना है। समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है? असतत है, ये दर्शाना है। तो चलिए देखिए कैसे होगा असतत। ध्यान समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है, तो जब ये 1 है तो इसका मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब, जैसे ये पूर्णांक ऐसे हैं,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये fx को दर्शा रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे कि जब ये 1 है, ठीक है, तो 1 है तो x का मान या तो 1 लिखें या 1 से कम लिखें तो ये 1 रहेगा, 1 लिखें या 1 से कम लिखें तो 1 रहेगा, ठीक है। और जैसे ही 1 से अधिक होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो x का मान 1 और 2 से कम है, ठीक है, 1, तो x का मान 1 से अधिक है तो 2 और 2 से कम है तो भी 2, 2 के बराबर है तो भी 2, लेकिन जैसे ही 2 से अधिक होगा, ठीक है, तब ये 3 आ जाएगा। अब बात को समझिए। तो इसी तरह यहाँ पर अगर x बराबर 1 पर हम विचार करते हैं, तो x बराबर 1 पर हम विचार करें, चाहे 2 पर विचार करें या 3 पर विचार करें, ठीक है, या a पर विचार करते हैं, सीधे हम a पर ही विचार करें, a एक पूर्णांक संख्या है या i पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर fa, ठीक है, fa, तो जब fa i अगर लिखना चाहे तो i भी लिख सकते हैं आप, यहाँ i लिख दीजिए। तो i प्लस का मतलब होता है i प्लस 1 और i माइनस का मतलब होता है i माइनस 1, क्लियर है, और i तो i होता ही है। तो अब चलिए यहाँ पर हम i ही लिख देते हैं, तो i के बराबर है, तो यहाँ पर लिख दें i और यहाँ पर i, तो i माइनस i बराबर 0, क्लियर। अब चलिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि i माइनस i, लेकिन ये तो पूर्णांक है नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं है तो हम यहाँ पर i प्लस तो i प्लस 1 लिख दिया, i माइनस तो i माइनस 1 लिख दिया, ठीक है, परंतु ये पूर्णांक को दर्शाता है तब जब इंटीजर नंबर को दर्शाएगा तब। तो ये केवल इंटीजर नंबर है, परंतु ये तो इंटीजर नंबर है नहीं। तो जब ये इंटीजर नंबर नहीं है तो हम i प्लस को i प्लस 1 तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ i प्लस को i प्लस h ही लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? i प्लस h। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x एंगिट टू, यहाँ पर लिख दिया जाए कि अगर यहाँ पर i माइनस h लिख दें, ठीक है, तो i माइनस h, तो यहाँ पर लिखेंगे i माइनस h, f i माइनस h। चलिए तो यहाँ पर लिमिट h एंगिट टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि i माइनस h होगा, यहाँ तो i माइनस h होगा, और ये तो i माइनस h लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो i माइनस 1 हो जाएगा, i माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ h तो लिखाएगा नहीं, ये i माइनस 1 हो जाएगा। कब? जब h बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि i h बराबर 0, i माइनस i और माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस 1, तो देखिए i कट गया और ये हो गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया? 1, और ये fi क्या हो गया? 0। ये बराबर है? नहीं है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि x बराबर i पर, यानी इंटीजर नंबर पर, पूर्णांक संख्या चाहे जो हो पर, ठीक है, यह सतत नहीं होगा, यह सतत नहीं होगा, चाहे जो भी रखना। अगर आप 2 रखना चाहते हैं, आप ऐसे समझिए, अगर i का मान 2 रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस h रखेंगे तो ये तो 2 माइनस h होगा, लेकिन यहाँ 2 माइनस जब h रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब 2 है, ठीक है, 2 माइनस h, और यहाँ पर 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, क्लियर है, और h तो 0 ही हो जाएगा। और ये जब रख रहे हैं तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 माइनस 2 तो 0 आ गया। अगर हम 3 रखें तो 3 माइनस 3 0 आ गया।
यहाँ पर 3 माइनस एच, तो देखिए यहाँ तो 3 माइनस एच हो गया, लेकिन यहाँ 3 माइनस एच का मतलब 2 हो गया, तो यहाँ 3 माइनस एच माइनस 2, तो ये एच तो 0 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी पूर्णांक संख्या होंगे सभी पर ये सतत नहीं होंगे। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको, यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर यह असतत है। लिख लीजिए इसको। ये i माइनस एच रखेंगे यहाँ पर, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसलिए यहाँ पर i माइनस 1 हो गया है, याद रखिएगा। हमने अभी बताया कि i माइनस का मतलब i माइनस 1 और i प्लस का मतलब i प्लस 1 हो गया। चलिए, ये था 15। 16 नंबर, f(x) बराबर दिया गया इतना, परिभाषित x बराबर पाई पर सतत है। क्या चेक करना है कि क्या x बराबर पाई पर सतत है कि नहीं। ठीक है, f(x) बराबर दिया गया है, 16 नंबर है ये, x स्क्वायर माइनस साइन x और प्लस 5, तो x बराबर पाई पर सतत है या नहीं। चलिए f पाई निकाल लेते हैं, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया, ये तो साइन पाई का मान 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगी टू पाई माइनस, तो यहाँ पर पाई माइनस h रखना है, तो यहाँ पर लिमिट h एंगी टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h और प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर पाई माइनस h का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 पाई h का मान रखेंगे सब 0, पाई ये बचेगा, यहाँ h का मान 0 रख दे, साइन पाई ही बचेगा, तो h बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अच्छा राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x एंगी टू पाई प्लस, यानी यहाँ पर पाई प्लस h, तो पाई प्लस h लिखें तो लिमिट h एंगी टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई प्लस h। ठीक है, तो पाई प्लस h अब और प्लस 5। अब जरा देखिए कि h बराबर 0 रख दिया जाए, ये तो पाई स्क्वायर हो गया, और ये पाई प्लस h, तो h का मान 0 रख दे, तो साइन पाई का मान तो 0 ही होगा ना, साइन पाई का मान क्या है 0 ही है, और प्लस 5 है, तो ये भी तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। इसका मतलब सब बराबर है, तो x बराबर पाई पर सतत है, x बराबर पाई पर क्या है, सतत है। लिख लीजिए जल्दी से, 16 नंबर है ये। हो गया, हो गया। चलिए अब 17 नंबर,
एफ एक्स दिया गया है 17 का पद, एफ एक्स दिया गया है कि साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कास एक्स। तो साइन एक्स और कास एक्स का अलग अलग अगर हम विचार करें कि ये सतत है कि नहीं है तो निकाला जा सकता है। क्यों? तो अगर x सतत है और ये कास एक्स सतत है तो दोनों का योगफल अथवा अंतर भी सतत होगा, गुणनफल सतत होगा, सब सतत होंगे। तो हम यहाँ पर चेक कर लें कि साइन एक्स, मान लेते हैं कि ये f1x है और ये क्या है f2x है। तो f1x बराबर लिख दें साइन एक्स। अब इसमें हम x बराबर a पर चेक करेंगे तो एफ ए बराबर हो गया साइन ए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्स एंगी टू ए माइनस का मतलब है कि यहाँ पर एफ ए माइनस एच रखना है। तो साइन, अब लिमिट एच एंगी टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस एच। अब साइन एच बराबर 0 रख दिया जाए तो ये भी साइन ए आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए तो राइट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट एक्स एंगी टू ए प्लस यानी एफ ए प्लस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच एंगी टू 0 और ये हो जाएगा साइन ए प्लस एच। और जब इसमें मान रखा जाएगा साइन ए प्लस एच तो कास साइन ए, तो साइन ए यहाँ पर भी आ जाएगा, h बराबर 0 रखेंगे तो इसका मतलब कि x बराबर a पर सतत है, यानी x बराबर a पर सतत है। ठीक है। अब देखिए, अब f2x बराबर कास x, अलग अलग हम कर रहे हैं कास x। अब यहाँ पर f2x बराबर a पे ही इसको चेक करना है। तो f2 बराबर f2a बराबर कास a, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x एंगी टू a माइनस, यानी यहाँ पर कास a माइनस एच। तो कास a माइनस एच, एच का मान 0 रख दिया जाए तो कास a ही होगा। तो ये हो गया कास a। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट x एंगी टू a प्लस, यानी यहाँ पर हो जाएगा कास a प्लस एच, और h बराबर 0 रख दें तो ये भी कास a। इसका मतलब कि x बराबर a पर f2x भी क्या है, सतत है। तो जब दोनों सतत है इसलिए f1x प्लस f2x आप लिख सकते हैं सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। दूसरा, ये पहला नंबर f1x अर्थात आप ये लिख सकते हैं कि साइन x प्लस कास x सतत है। दूसरा, f1x माइनस f2x भी सतत होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन x माइनस कास x भी क्या होगा, सतत होगा। तीसरा, आप ये भी f1x इंटू f2x भी सतत होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन x इंटू कास x भी सतत होगा। और यही आप लिख सकते थे f1 अपान f2x भी सतत होगा। तो आप साइन x अपान कास x यानी tan x भी सतत होगा, काट x भी सतत होगा, सबको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, इसका तीनों का सलूशन एक ही केवल निकाल कर और हमने कर लिया। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए।
हो गया, साइन एक्स इंटू कास एक्स सतत है। f1x प्लस f2x सतत, f1x माइनस f2x सतत, f1x इंटू f2x भी सतत, और f1x अपान f2x भी सतत। जब दोनों सतत अलग अलग होता है तो उसी पर हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए आइए 18 नंबर देखिए। कहा जा रहा है कि fx बराबर है एक्स स्क्वायर साइन 1/x और ये 0। तो ये तब लगाना है जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये तब जब x बराबर 0। अब यहाँ पर आपको जो है सततता की जांच करनी है। ठीक है, कि यह फलन सतत है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अगर हम ये देखें कि x बराबर 0 पर, तो अगर x बराबर 0 पर देखा जाए तो f0 बराबर 0 है। f0 बराबर क्या है? 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? तो लिमिट x एंगी टू 0 माइनस, यानी यहाँ पर 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच का मतलब यही लगाएंगे, तो ये लिमिट यहाँ 0 माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1/0 ऐसे लिखेंगे। 1/0 माइनस एच, 1/sin 0 माइनस एच। ठीक है, तो ये h एंगी टू 0, तो ये भी तो 0 ही आ गया, क्योंकि जब ये 0 हो गया, h बराबर 0 रखेंगे तो ये 0, और 0 से चाहिए जितना भी आए उसमें गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगी टू 0 प्लस, यानी यहाँ पर 0 प्लस h। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड जो लिमिट निकालना गया ये आ गया क्या? तो ये भी इसी के लिए, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर लिमिट h एंगी टू 0, और यहाँ पे हो गया 0 प्लस h का होल स्क्वायर और इंटू साइन 1/0 प्लस h। अब देखिए यहाँ भी आप चेक करेंगे तो साइन 1/0 प्लस h, और इसको अगर निकालते हैं तो ये चाहे जो हो लेकिन ये तो 0 ही है ना, और जब ये 0 है तो गुणनफल क्या आ जाएगा? 0, तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी x बराबर 0 पर ये क्या है? सतत है। ठीक है, चलिए हो गया। आइए 19 नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि f के सातत्य की जांच कीजिए जब जहां f निम्नलिखित प्रकार परिभाषित है। तो fx दिया गया है, क्या दिया गया है कि साइन x माइनस कास x, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये -1, जबकि x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर f0 बराबर -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए तो लिमिट x एंगी टू 0 माइनस, यानी 0 माइनस h। यहाँ पर f0 माइनस h रखना है, तो इसी में रखेंगे, तो लिमिट साइन h एंगी टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा साइन h 0 माइनस h और माइनस कास 0 माइनस h। ठीक है, अब इसको लिख दिया जाए तो साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, तो -1। राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, तो लिमिट x एंगे टू 0 प्लस, यानी f0 प्लस h रखना है, तो यहाँ पर लिमिट h एंगे टू 0, और ये हो जाएगा साइन 0 प्लस h,
और माइनस कास 0 प्लस एच। अब देखिए ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, तो 0 - 1 बराबर -1। इसका मतलब यह सतत है। यह क्या है? यह सतत है। ठीक है। अब आ जाइए 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर में प्रश्न में कह रहा है, इसको लगा लीजिए जल्दी से। 20 नंबर में कह रहा है 1 2 3 4 पार्ट दिए गए हैं और इसमें k का मान ज्ञात करना है जबकि सतत दिया गया है। ठीक है, तो आइए 20 नंबर लगाया जाए। 20 नंबर का पहला 20 का पहला चेक करते हैं कि fx बराबर दिया गया है यहाँ पर k और cos x अपान पाई -2x। ये तब इस्तेमाल करना है जब x इज नॉट इक्वल टू π/2 और जब x π/2 के बराबर हो तब ये 3 है और x बराबर π/2 पर सतत है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए x बराबर π/2, तो इसका मतलब f π/2 बराबर हो गया 3। ये तो दिया ही। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगल π/2 माइनस, यानी यहाँ पर लिखना है π/2 माइनस h। चलिए तो लिमिट अब h एंगल 0 और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो k और cos π/2 माइनस h और नीचे हो जाएगा π-2 और π/2 माइनस h। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h एंगल 0 k cos π/2 माइनस h यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो गया साइन h अपान ये पाई माइनस गुणा कर देंगे तो ये पाई हो जाएगा -2h, पाई पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h एंगल 0 और k साइन h अपान ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, गुणा करेंगे 2 × h। देखिए k/2 को बाहर ले लें, इसलिए बराबर ये k/2 बाहर आ गया और यहाँ पर लिमिट साइन h अपान h जबकि h एंगल 0, तो ये हो जाएगा k/2 × 1 बराबर। अब देखिए चूँकि हमें पता है कि यह जो है f π/2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर ये 3 है और ये है k/2, तो k बराबर कितना हो गया 6। क्लियर है, तो k बराबर 6 होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, k का मान निकल गया। हो गया। दूसरा है fx बराबर kx²। यदि x 2 से कम या 2 के बराबर है और x 2 से अधिक है तो 3 है। ठीक है, आ गया। चलिए इसी का दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कि fx दिया गया है कि k × x²। ये तब लगाना है जब x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से कम है, और 3 तब लगाना है जब 2 से अधिक है। तब आइए f2, ठीक है, तो f2 बराबर निकाल लिया जाए। f2 बराबर क्या हो जाएगा, तो k × 2 का स्क्वायर, तो यानी 4k हो गया। ठीक है, और अब देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कुछ भी निकाल कर बराबर कर दिया जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इसमें तो राइट हैंड लिमिट निकाल के बराबर करना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो यही रह जाएगा। निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स एंगी टू 2 माइनस, यानी यहाँ पर 2 माइनस एच, लिमिट यहाँ पर एच एंगी टू 0, यहाँ पे हो जाएगा के और 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, एच बराबर 0 रख दें तो के 4k हो जाएगा, ठीक है। अब आइए राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए। तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स एंगी टू 2 प्लस, यानी यहाँ पर 2 प्लस एच, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है तो ये, यानी 3। अब आपको पता है कि आपको पता है कि F2 बराबर राइट हैंड लिमिट, तो राइट F2 का मान है 4k और राइट हैंड लिमिट है 3, तो k बराबर हो गया 3/4। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखिए। इसी का तीसरा है कि fx बराबर है kx प्लस 1, ये तब जब x इज लेस देन और इक्वल टू पाई, और cos x तब लगाना है जब x इज ग्रेटर देन पाई, और x बराबर पाई पर यह सतत है। तो k का मान ज्ञात करना है। चलिए f पाई बराबर हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1, यहाँ पर रखना है। अब आ जाइए लेफ्ट हैंड लिमिट में तो यही रह जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x एंगी टू पाई प्लस, यानी यहाँ पर पाई प्लस h रखना है। तो चलिए लिमिट h एंगी टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा cos पाई प्लस h, ठीक है। तो cos पाई प्लस h बराबर माइनस cos h, लिमिट अब यहाँ तो हो जाएगा h एंगी टू 0 और cos पाई प्लस थीटा बराबर cos h, तो माइनस हो जाएगा cos h, ठीक है। अब माइनस cos h और cos h का मान 0, h का मान 0, तो ये -1 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हमें पता है कि f पाई बराबर राइट हैंड लिमिट, क्योंकि सतत है, तो ये हो गया k इंटू पाई प्लस 1 बराबर -1। तो k इंटू पाई बराबर, ये उधर जाएगा तो -2, तो k बराबर -2/पाई। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए आ जाइए चौथा नंबर पे। चौथा नंबर कह रहा है कि fx बराबर kx प्लस 1, ये x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 पर है, और 3x माइनस 5, ये है x इज ग्रेटर देन 5 और x बराबर 5 पर सतत है। तो k का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 5 पर, तो f5 बराबर हो जाएगा
ये k इंटू 5+1, तो 5k+1 हो गया। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो यही रह जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लिमिट x एंगी टू 5+ यानी यहाँ पर 5+h, तो यहाँ पर लिमिट h एंगी टू 0 और यहाँ पर लिखेंगे कि 3 5 + h - 5, तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 0 रख दिया जाए तो 5 3 15 में से 5 जाएगा 10, ठीक है। इसलिए अब f5 बराबर राइट हैंड लिमिट, तो f5 का मान है 5k+1 बराबर 10, तो 5k बराबर 9, तो k बराबर 9/5। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया? हो गया? चलिए अब देखिए 21 नंबर कह रहा है कि a व b का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये फलन दिया है f(x), क्या दिया है तो 5 कब है जब x का मान 2 के बराबर या 2 से कम है, और ax प्लस b है तब जब 2 से अधिक है और 10 से कम है, और 21 तब है जब x 10 के बराबर और 10 से अधिक है, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, तो इसका मतलब है कि पहले 2 पर हम चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 2 के लिए तो f2 निकाला जाए तो f2 हो गया 5, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकाला जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट तो यही रह जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकाला जाए, सतत है इसलिए राइट हैंड लिमिट निकाला जाए। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि लिमिट x एंगी टू 2+ यानी यहाँ पर 2+h 2 से अधिक, तो इसमें आ गया, तो लिमिट h एंगी टू 0 यहाँ पर हो जाएगा a और x के जगह पर 2+h प्लस b, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया क्या 2a प्लस b, तो अब ये एक समीकरण हो गया। अब यहाँ से 2a प्लस b बराबर 5, ये समीकरण हम कर दें a या 2 कर दें, ठीक है। अब x बराबर 10 पर, ठीक है, तो यहाँ पर f10 तो 10 21 है, और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, क्योंकि 10 से अधिक राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यही आएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब इसमें आएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगी टू 10 माइनस यानी यहाँ पर 10 - h, तो यहाँ पर लिखेंगे a लिमिट h एंगी टू 0 और यहाँ पे हो गया a और यहाँ 10 - h और प्लस b, तो यहाँ पर हो जाएगा 10a, h बराबर 0 रख दें, 10a और प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया कि यह और f10 बराबर हैं, तो यानी 10a प्लस b बराबर 21, समीकरण हो गया 3। अब समीकरण 3 और 2 को सॉल्व कर लें तो a और b का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ 2a प्लस b बराबर 5 घटा दें, ठीक है, तो ये b कैंसिल,
8a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 21 में से 5 जाएगा 16, तो a बराबर हो जाएगा 8 दूना के 16 2, तो a का मान जब 2 आ गया तो इसमें रख दें तो 2 दूना के 4, तो b का मान आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो b बराबर 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, a और b का मान निकल गया। जल्दी सॉल्व करिए। 22 नंबर है कि दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। हो गया। चलिए आगे देखा जाए। बाईस नंबर कहा जा रहा है कि f(x) बराबर cos x², ये सतत फलन में जांच करना है, तो x बराबर c रख देते हैं, तो fc बराबर हो जाएगा cos c²। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए तो ये हो जाएगा लिमिट x * c माइनस, यानी यहाँ पर हो जाएगा cos c माइनस x का होल स्क्वायर, c माइनस h का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया लिमिट h * 0 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो cos और इसमें हो जाएगा c² प्लस h² माइनस 2ch। ठीक है, और h बराबर 0 रख देंगे तो ये cos c² आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकाला जाए तो लेफ्ट लिमिट x * c प्लस, इसका मतलब यहाँ पर c प्लस h रखना है, तो लिमिट यहाँ पर हो गया cos c प्लस h का होल स्क्वायर और यहाँ h * 0। अब इसमें अगर हम h बराबर 0 रख दें तो ये भी c², इसका मतलब ये है cos c², इसका मतलब ये है कि यह जो है सतत है, अतः यह सतत है, लिख देंगे अतः यह सतत है। ये 22 नंबर है। हो गया। चलिए 23 नंबर देखा जाए। हो गया। आइए 23 नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि f(x) एक फलन है जो माड ऑफ cos x है, तो दिखाना है कि ये सतत है। तो माड में है तो पहले तो हम फलन पर विचार करते हैं ना, हमने बताया है कि जब भी माड लगा रहे तो फलन पर विचार किया जाता है। तो आइए, यानी f(x) है तो हम फलन पर विचार करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फलन पर विचार अगर करें तो देखा जाए कि यह जो है यहाँ पर cos x तब रखेंगे जब x का मान π/2 से कम हो। ठीक है, और यहाँ माइनस cos x तब रखेंगे जब x का मान π/2 से अधिक हो, π/2 से अधिक हो। ठीक है, तो π/2 और पाई के बीच में है तब ये रखेंगे, और 0 के बराबर और π/2 से कम है तब ये रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे
कि पाई बाई 2 पर विचार कर लेते हैं। ठीक है, किस पर? पाई बाई 2 पर। तो यहाँ पर पाई बाई 2 पर विचार करें तो x बराबर पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 2 पर विचार करें तो काश x पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 के बराबर या इससे अधिक है तो ये तो 0 हो गया। पाई बाई 2 के बराबर हो या उससे अधिक है तो इसका मतलब क्या हो गया? cos पाई बाई 2, तो ये तो 0 आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगे टू पाई बाई 2 माइनस, तो पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस h। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h एंगे टू 0 और ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 से कम, तो पाई बाई 2 से कम ये cos पाई बाई 2 माइनस h। अब h बराबर 0 रख दिया जाए तो ये तो 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगे टू पाई बाई 2 प्लस, प्लस का मतलब है कि यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस h। अब यहाँ पे क्या होगा कि पाई बाई 2 प्लस h है और इसको लिमिट h एंगे टू 0, h एंगे टू 0 और पाई बाई 2, तो इसमें रखेंगे माइनस कास पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h। अब ये तो साइन h और h का मान 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसका मतलब है कि फलन क्या है? सतत है। ठीक है, ये था 23 नंबर। जल्दी से लगाइए। बोलिए, हो गया? आइए 24 नंबर देख लिया जाए। 24 कहा जा रहा है कि f(x) जो फलन है वो साइन ऑफ मॉड x है। ठीक है, तो अब अगर हम कोई c वैल्यू है, ठीक है, तो x बराबर c मान लेते हैं, तो उस पर अगर निकालें तो fc बराबर हो जाएगा साइन c, मॉड ऑफ c बराबर साइन c। ठीक है, अब चलिए आइए देखा जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए। तो लिमिट यहाँ पर x एंगे टू c माइनस, यानी यहाँ पर c माइनस h रखा जाएगा। ठीक है, तो c माइनस h भी रखेंगे तो भी तो ये c ही रहेगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर लिखा जाए कि c माइनस h, तो लिमिट h एंगे टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा साइन c माइनस h। तो ये हो जाएगा h के जगह पर अगर मॉड ऑफ c माइनस h ऐसे लिख दें, मॉड ऑफ c माइनस h। ठीक है, ये तो c माइनस h, तो c माइनस h ही रह जाएगा, अर्थात h बराबर 0 रख दें तो ये साइन c ही रह जाएगा। राइट हैंड लिमिट अगर निकालें तो ये लिमिट x एंगे टू c प्लस, यानी यहाँ पर c प्लस h रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट हैंड लिमिट में कि लिमिट h एंगे टू 0, यहाँ पर हो गया मॉड ऑफ c प्लस h। तो ये हो जाएगा h बराबर 0 रखें दिया जाए तो साइन c ही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फलन क्या है? सतत है। क्लियर है?
अब देखिए अगला नंबर हटा दिया जाए। हटाते हैं। चलिए अब देखिए पच्चीस नंबर कहा जा रहा है कि एफ एक्स जो है माड ऑफ एक्स और प्लस माइनस माड ऑफ एक्स प्लस वन। अब जरा ध्यान से समझिए कि हमने बताना है एक फलन है ये f1x और एक फलन है ये f2x। f1x जो है माड ऑफ x है, इस पर अगर हम विचार करें तो यह f1x आप समझिए कि x 0 से कम होगा और x 0 से अधिक होगा, यही तो हम लिखेंगे। तो जब ये 0 से कम होगा या 0 से अधिक होगा उस कंडीशन में हम देखेंगे कि f1x की जो वैल्यू होगा f1x इसके दो मान हो जाएंगे। क्या क्या? एक तो ये हो जाएगा x कब होगा? जब 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक होगा या 0 के बराबर होगा। और माइनस x कब होगा? जब 0 से कम होगा। दूसरा है f2x जो माड ऑफ x प्लस 1 है, माड ऑफ x प्लस 1। तो x प्लस 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर समझिए कि x प्लस 1 0 से कम हो या तो x प्लस 1 0 से अधिक हो। x प्लस 1 जब 0 से कम होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हम लिखेंगे कि माइनस एक्स प्लस 1। तो जब x प्लस 1 0 से कम है तो x जो है माइनस 1 से कम होगा। क्लियर है? और जब 0 से अधिक है तो x जो है अधिक होगा माइनस 1 से, हम ये लिखेंगे। अब आइए कि यहाँ पर x प्लस 1 जब 0 से कम है, ठीक है, तो यहाँ पर दो बना, क्या बना? f2x को अब लिख देते हैं कि x प्लस 1 पहले यहाँ पर x प्लस 1 और ये कब? जब x प्लस 1 0 से अधिक, और यहाँ माइनस x प्लस 1 और ये कब? जब x प्लस 1 0 से कम। ठीक है। अब देखिए कि अब इन दोनों को मिलाएं तो हमें क्या बनेगा कि यहाँ x बड़ा है माइनस 1 से और यहाँ x छोटा है माइनस 1 से। यही बन रहा है ना कि x बड़ा है माइनस 1 से और x छोटा है माइनस 1 से। ठीक है, यहाँ बड़ा है या बराबर कर देते हैं। चलिए अब देखिए कि यहाँ पर हम देखें कि जब 0 से अधिक है x की वैल्यू, ठीक, 0 से कम है तो यहाँ पर x बराबर 0 से कम है, और यहाँ है कि x का मान माइनस 1 से कम है। तो जब माइनस 1 से कम है, ठीक है, तब ये लगाएंगे। माइनस 1 से कम है तो ये भी तो माइनस 1 से कम है, जब 0 से कम है तो माइनस 1 से भी कम है। तो जो f(x) होगा वो अब हम बनाएंगे। ध्यान समझिए कि माइनस 1 से जब कम होगा उस कंडीशन में माइनस 1 और 0 के बीच में होगा तब, और 0 से अधिक होगा तब। 3 कंडीशन बनेगा। तो x जो है माइनस 1 से कम है, तो माइनस 1 से कम है तो इसका मतलब ये भी माइनस 1 से कम होगा और ये भी माइनस 1 से कम होगा। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो माइनस x यहाँ घटाया गया है तो माइनस करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे तो माइनस, और इसमें लिख दें माइनस, और ये x प्लस 1, तो माइनस से गुणा कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस x प्लस 1। तो x कट गया तो क्या आया? 1 आया। अब दूसरा, जब माइनस 1 और 0 के बीच में हो, ठीक है, तो माइनस 1 से अधिक और 0 के बीच में हो, तो यहाँ तो है क्या? 0 से कम है, तो ये ले लेते हैं 0 से कम और माइनस 1 से अधिक। तो माइनस 1 से अधिक है और 0 से कम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे
-1 से अधिक और 0 से कम या 0 के बराबर जो भी लिख दे, ठीक है। तो -1 से अधिक, तो -1 से अधिक यानी -1 से अधिक और 0 से कम, तो इसका मतलब ये पहले आएगा -x आएगा, ठीक है। और माइनस करके इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए तो ये है -1 से अधिक, ये है तो ये हो जाएगा माइनस और x+1। तो इसका मतलब ये है कि ये -x -1 तो -2x और -1, तो यहाँ पे लिख दें -2x -1। तो यहाँ पे क्या हो गया कि x की वैल्यू जो हो गया -1 से अधिक और 0 के बीच में। अब क्या बचा कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 से अधिक है, तो 0 से अधिक है ये और ये भी 0 से अधिक आएगा। तो पहले हम x लिखेंगे और -x और -1, तो ये कट जाएगा तो -1। कब? जब x का मान 0 से अधिक होगा। x का मान क्या होगा? 0 से अधिक, ठीक है, या 0 के बराबर होगा। चलिए अब हमें जो है ये फलन मिल गया इन दोनों के द्वारा। देखिए फलन ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। तो जब फलन ये प्राप्त हो गया, कैसे बना फिर समझ लीजिए। देखिए जब ये बन गया है कि x+1 0 से अधिक होगा तो x बड़ा होगा -1 से, और यहाँ पर x+1 0 से कम होगा तो x कम होगा -1 से। x जब -1 से कम होगा तो इसमें तो कोई दोनों में से देखिए तो -1 से कम तो यही है, तो 0 से कम और -1 से कम दोनों ही, 0 से कम होगा तो -1 से भी कम हो सकता है, और ये भी इन दोनों के बीच भी होगा। और फिर -1 से अधिक होगा तो 0 से कम भी हो सकता है, तो इन दोनों के बीच होगा। और फिर 0 से अधिक होगा तो ये होगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये घटाना है। तो पहला x का देखेंगे और उसमें से इसका फलन क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो ये मिल गया। अब माइनस कामन ले लें तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हमें जो है 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक तो मिला क्या 0 और एक मिल गया -1। तो चलिए -1 x बराबर -1 पर अगर हम चेक करें तो x -1 f -1 तो f -1 तो -1 के बराबर, तो -1 के बराबर है तो ये, ठीक है, -1 के बराबर है तो ये है अधिक या बराबर। तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 × -1 और +1, तो ये -2 +1 -1, तो ये आ गया 1, ठीक है। और अब अगर देखा जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगी टू, ठीक है, -1 माइनस, यानी यहाँ पर -1 और -h रखना है। तो लिमिट h एंगी टू 0, h एंगी टू 0, और यहाँ पर हम लिख दें क्या कि 1 -h। अब देखिए कि जब 1 -h तो -1 से कम, -1 से कम, तो -1 से कम ये है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालने, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट, अब देखिए यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x एंगी टू -1 और प्लस, यानी -1 + h, तो यहाँ लिमिट h एंगी टू 0, ठीक है। तो h एंगी टू 0, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1 से अधिक है -1, तो -1 से अधिक, तो -1 से अधिक और 0 से कम, तो ये रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस है, और ये हो जाएगा क्या 2, और यहाँ पर 1 -1 और +h और +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 का गुणा हो जाएगा, तो -2, ठीक है, ये इसमें तो -2, तो ये हो जाएगा h 0 रख देंगे तो -2 और +1, तो -1 में माइनस का गुणा कर देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि x बराबर -1 पर ये सतत है, क्या है, सतत है, क्लियर है। तो x बराबर -1 पर सतत हो गया। अब दूसरा 0, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो ठीक इसी तरह जब x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो यहाँ देखिए
जब 0 के बराबर है तो -1 है, 0 से अधिक है तो भी -1 है। अब 0 से कम है तब इसमें आएंगे, तो 0 से कम है तो ये 2, ठीक है, और 0 रखेंगे तो यहाँ +1 बचेगा और माइनस से गुणा करेंगे -1, यानी x बराबर 0 पर भी इसी तरह निकालेंगे। केवल हमें इसका और इसका, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके निकालना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। इस तरह हमने आज आप लोगों का 5.1 प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का सॉल्व किया, ठीक है। तो अब अगले दिन मिलेंगे तो अब आपको बताएंगे अवकलनीयता का जांच करना। क्या बताएंगे, अवकलनीयता का जांच करना, कैसे अवकलनीयता का जांच किया जाता है, ठीक है। तो अगले दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।